कि राधे तुमको भी कन्हैया छोड़कर चले गए। राधे ने कहा कि जो अपराध तुमसे हुआ वही अपराध मुझसे हो गया। ये अभिमान मेरे अंदर आ गया और इस अभिमान की वजह से परमात्मा मुझे छोड़कर, मैंने बताया ना, निर्मल मन जन सोए मोहे पावा, मोहे कपट छल। ये अहंकार, अभिमान, मद, मोह, मद, ये कुछ कन्हैया को प्यारा नहीं है। कन्हैया दिखावा नहीं चाहता है, कन्हैया तो तुमसे भाव चाहता है। मेरा नंदलाल तो तुमसे सिर्फ एक भाव चाहता है। और उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया, अन्य धन्य और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए। भाव से अगर एक फूल भी अर्पण करे तो वो भी मुझे स्वीकार है। मेरा वो गोविंद। अब सब गोपियां रो रही हैं, अरे कन्हैया हमसे अपराध हो गया, हमें क्षमा करो। और अपराध सबसे होता है, अभिमान सबको आता है। आज आप भक्ति करो, भक्ति करते ही आपको लाभ मिलने लगे ना तो तुम भी अहंकारी बनने लग जाओगे, तुम्हारे अंदर भी अभिमान आने लग जाएगा। मैंने माताओं को कहा था, माथे पर तिलक, हाथ में कलावा, गले में कंठी और मुख पे परमात्मा का नाम, ये होना चाहिए। कितनी माताएं तिलक लगाती हैं माथे पर? अब लगा रखा है, आज नहीं है जी, बाकी रोज लगाते हैं। आज नहीं है, बाकी रोज लगाते हैं। अरे माथे पर तिलक नहीं होगा तो तुम्हारे क्रोध अग्नि, अच्छे विचार तुम्हें आएंगे कैसे? ये केंद्र बिंदु है एक तरह से मस्तक के बीच, जो हमारी दो आंखों के बीच में, जो नाक के हिस्से में है। गले में कंठी होगी तो किसी को गाली देते हुए 10 बार सोचोगे। किसी को काट कर खाना होगा तो भी 10 बार सोचोगे कि मेरा गोविंद मेरे गले में है। तो आपको अच्छे कर्मों की ओर लेकर जाएगी या नहीं? सत्कर्म कराएगी या नहीं? कराएगी ना। पहनते हो गले में कंठी, बोलते हैं जी हमसे पालन नहीं होगा। अरे जिस गोविंद ने तुम्हें हाथ दिया, जिस गोविंद ने तुम्हें नेत्र दी, जिस गोविंद ने तुम्हें दांत दिए, मुख दिया, क्या उसके लिए तुम गले में कंठी नहीं पहन सकते? क्या उसके लिए तुम थोड़ा सा दुख नहीं उठा सकते? पर सब पर बहाना है, वो खाने को नहीं मिलेगा, ये खाने को नहीं मिलेगा तो हम तुलसी नहीं पहन सकते। अरे कहते हैं कि गले में कंठी हो, अगर प्राण भी तन से निकल जाए तो यमराज भी हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि तुम तो उस समय गोविंद के सेवक होते हो। एक छोटी सी तुलसी का दाना तुम्हें नरक जाने से बचा रहा है, फिर भी हम उसे पहनना स्वीकार नहीं कर रहे। गले में कंठी रहेगी तो अच्छे विचार रहेंगे, और गले में अगर कंठी नहीं रहेगी तो संडे हो या मंडे, समझ गए? आज तुम किसी को काट कर खा रहे हो, ध्यान रखना एक दिन तुम्हें भी कोई काट कर खाएगा। सोचो उस परमात्मा ने कितनी कृपा की हमारे ऊपर। आपसे मैं कहूं कि आपको 5 लाख रुपए देता हूं, अपनी एक आंख दे दो, दे दोगे? मैं जी क्यों, तुम्हारा है ये आंख? तुम्हारी लाए थे क्या खरीद कर कहीं से? चलो मकान खरीदा, दुकान खरीदी, गाड़ी खरीदी, घोड़ा खरीदा, कपड़े खरीदे, सब कुछ तुमने खरीदा। क्या तुमने आंख खरीदी थी क्या? किसने दी? इस गोविंद ने दी। और जिसने आंख दी, तो मैं कहता हूं कि गोविंद तुम्हें कह रहा है एक आंख दे दो, मैं अपने किसी नेत्रहीन बच्चे के लगवा दूंगा, वो भी देख लेगा। क्या दे पाओगे? हैं? क्यों? तो सोचो, जब तुम एक आंख नहीं दे सकते, इतने सुंदर शरीर से एक अंग को कम नहीं कर सकते, तो कम से कम थोड़ी शर्म तो करो कि जिसने हाथ दिया, पैर दिया, आंख दी, नाक दी, बोलने की शक्ति दी, चलने के लिए हमें ताकत दी, क्या उसके लिए 10 मिनट चिंतन नहीं कर सकते हम? क्या उसके लिए श्री कृष्ण शरणम ममा जप नहीं कर सकते हम? इसीलिए तो कह रहा था मैं
कि वो पाप और पुण्य नहीं हो सकता, वो श्राप और वरदान नहीं हो सकता। जो शख्स अपने धर्म पर कुर्बान नहीं, वो शख्स अपने माँ बाप का नहीं हो सकता। वो शख्स कभी अपने माँ बाप का नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूं, आज तुम्हारे अंदर अगर परमात्मा को तुम एहसान फरामोश हो जाएंगे तो तुम्हारे बच्चे भी होंगे, तुम्हारे बच्चे भी एहसान फरामोश होंगे। इसलिए जो परमात्मा ने हम पर कृपा की है तो उस कृपा में अहंकार नहीं लाना है, अभिमान